बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, हमें कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यावंशित चुना जाता है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम क्या माने बच्चों? हमें बोला है कि दोनों की संख्या समान है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या हम मान लेते हैं x, तो महिलाओं की भी x होगी क्योंकि दोनों की समान संख्या है। तो महिलाओं की संख्या वो भी x। इसका मतलब हमारे पास कुल कितने हैं? 2x। अब ये देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि E1 है ना जो हमारा, वो हम पुरुष होना मान लेते हैं, पुरुष होना, और E2 को हम मान लेते हैं महिला होना, और A को हम मान लेते हैं बाल सफेद होना। ये तो बच्चों हमारी प्रतिबंध प्रायिकता बन जाएगी जब हम P E1 बटे में A निकालेंगे। कैसे बनेगी? ये देखो, हमें बोला है कि पुरुष के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसमें हमें बोला है कि 5% तो पुरुष और 0.2% महिलाओं के बाल सफेद हैं। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति चुना जाता है यावंशा, और वो क्या है? पुरुष है। तो हमें पुरुष और महिलाओं की संख्या तो समान बोल रखे हैं, पुरुष के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब हमें E1 ज्ञात करना है। और E1 बटे में A, मतलब A का मतलब है कि बाल हमारे क्या है? सफेद है, तो वो सफेद वाले बाल है ना, तो इसका मतलब ये हमारी प्रतिबंध प्रायिकता बन गई। हम इसको किससे हल करेंगे? बेस थ्योरम से। उसमें हमारा क्या होता है? उसमें होता है P E1 गुणा में P A बटे में E1, मतलब पहले वाली तो ऐसे ही, फिर दूसरे में बटे में P E1 गुणा में P A बटे में E1 प्लस में P E2 गुणा में P A बटे में E2। अब हमें किस किस का मान निकालना पड़ेगा? E1 का निकालना पड़ेगा, P E1 का, और P A बटे में E1 का, और P A बटे में E2 का, और P E2 का मान निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम P E1 का निकालेंगे। P E1 में हम कैसे निकालेंगे? अब ये देखो बच्चों, हमने E1 को क्या माना? पुरुष की संख्या मानी है, और पुरुष की संख्या हमने क्या मानी है? x मानी है। तो x बटे में कुल, हमारे पास क्या होता है प्रायिकता निकालने के लिए? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा? x, क्योंकि हमने पुरुषों की संख्या x मानी है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना होगा? 2x। यहाँ पे x से x कट जाएगा, कितना आ गया? 1 बटे में 2। हमारा P1 निकल गया। ऐसे ही हम PE2 निकाल देंगे। हमने महिलाओं की संख्या को E2 माना था ना, महिलाओं की संख्या हमारी कितनी थी? x थी, बटे में कुल संख्या, मतलब अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा? 2x। x से x कट जाएगा, कितना आ गया? 1 बटे में 2। हमें क्या दे रखा? हमें P A बटे में E1 का मान कितना दे रखा है? हमें बोला 5%। इसका मतलब 5 बटे में, हम प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? उसको भाग कर देते 100 से, तो कितना आ जाएगा? 5 बटे में 100। ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें दिया है कि पुरुषों के सफेद होने का हमने A माना था, और पुरुष होने का E1 माना था, तो क्या आ गया? 5 बटे में 100 आ गया। ऐसे महिलाओं के बाल सफेद होने की कितनी दे रखी है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? A बटे में E2 को हमने महिला माना था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें दे रखा 0.25, तो यहाँ प्रतिशत तो कितना आ जाएगा? 0.25 बटे में 100। प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबके मान यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? PE1 बटे में A, मतलब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि पुरुष के होने की प्रायिकता जितने हमारे जो सफेद बालों के, वो निकल जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा PE1 बटे में A बराबर 1 बटे में 2 गुणा में 5 बटे में 100 बटे में, नीचे आ जाएगा 1 बटे में 2 गुणा में 5 बटे में 100 प्लस में 1 बटे में 2 गुणा में 0.25 बटे में 100। अब ये ऊपर तो आ जाएगा 5 बटे में 2 गुणा में 100, और बटे में नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 बटे में 2 गुणा में 100, फिर प्लस में 0.25 बटे में 2 गुणा में
100। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बटे में 200 और बटे में नीचे कितना आ जाएगा, 5 प्लस में 0.25 बटे में 200, 200 से 200 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 बटे में नीचे कितना आ जाएगा 5.25। जब हम दशमलव को हटाएंगे, अभी देखो दशमलव के बाद कितने अक्षर हमारे 2, तो कितने जीरो आएंगी, 2 आएंगी। अब हम इसके नीचे जो 100 लिखेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 500 बटे में 5 2 5 आ जाएगा। 500 बटे में 500 बटे में 525 है, ये कितने पे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 105। ये फिर से 5 से कट जाएगा 20 और नीचे कटेगा 5 से तो कितना आ जाएगा 21। कितना आ गया 20 बटे में 21। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।